बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार सी इजी चना करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चनों को रात को भिगो दिया था। ये बड़े साइज़ के चने मैंने लिए हैं। सादे पानी में भिगोया था, मीठा सोडा ऐड नहीं किया था। अब मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है और अब शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून मीठा सोडा इसके अंदर। अच्छी तरह शामिल करके इसको हिला के रख देना है हमने। बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना है, बेकिंग सोडा शामिल करना है। प्लीज़ नोट डाउन कर लें और फुल रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। और करी के लिए हमें चाहिए प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए हैं। 2 टमाटर क्यूब्स में कट कर लिए हैं मैंने और इनका एक पेस्ट बना लिया है। ये देखें, थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इस तरह इसको पीस लेना है हमने। और अब मैं पैन के अंदर शामिल कर रही हूँ ऑयल। आप ऑयल, घी जिससे बनाना चाहें। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल का शामिल कर दिया यहाँ पे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है। तो ये सारा चला गया और अब इसको हमने करना है फ्राई, जब तक प्याज और टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और प्याज हमारे बहुत अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तो तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे इसको और बहुत अच्छे से ये डन हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी की चीज़ों को। तो ये देखें, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैं 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे प्याज और टमाटरों के साथ। और ये देखें, ऑयल साइड पे नज़र आना शुरू हो गया है, इस पे से बबल्स उठ रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारा प्याज और टमाटर फ्राई हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि पानी तकरीबन ड्राई हो गया है और ऑयल निकल आया बाहर। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर मसाले। हल्दी 1/2 टीस्पून, साथ ही लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह करूँगी मैं इसको एक दफ़ा मिक्स। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी के मसाले। तो मैं बता देती हूँ आपको। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन शामिल किया है 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऊपर शामिल किया है। अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वैसे नमक कम ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो आप शामिल कर सकते हैं अगर कम हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर उसको कम करने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है दही। ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के दही के शामिल किए हैं। टमाटरों के साथ दही भी शामिल करेंगे हम। और मसाला एक दफ़ा भून के अब मैं शामिल कर दिए हैं चने जिनको हमने मीठा सोडा लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। और इसको करूँगी मैं अच्छी तरह मिक्स, ताकि सारा मसाला चनों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये इतने मज़े के चने बनते हैं कि आप वो बाज़ार से चने जो लेके आते हैं वो बिल्कुल नहीं लाएंगे और आप इनको घर में ही तैयार करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। पानी अंदाजे से शामिल करना है। मैं यहाँ पे तकरीबन शामिल कर रही हूँ 3-3.5 गिलास। आप देख के जितने आपको चने आपके पास क्वांटिटी हो उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 किलो चने लिए थे और अब मैं इसको कवर करके पकने रख रही हूँ। और ये देखें, तकरीबन 2 मिनट के बाद अब मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं 2। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी चनों के अंदर। और अब इसको दोबारा कवर करके दोबारा पकने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं और चने बहुत अच्छे से पक जाते हैं। आप जितना इसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम देंगे, आपकी
चना करी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और आपका चने का सालन उतना ही टेस्टी बनेगा। चम्मच की मदद से मैं थोड़े थोड़े चनों को इस तरह प्रेस कर रही हूँ ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और बहुत मज़े का सालन तैयार हो। कुछ चने साबुत रहेंगे और कुछ हम इस तरह इनको पीस देंगे। तो ये देखें ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। अब इसको मैं दोबारा कवर करके रखूँगी और दोबारा इसको पकने देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और ये देखें, आप देख रहे हैं कि पानी का लेवल कितना नीचे चला गया है। इसको मुसलसल पकते हुए तकरीबन 40-45 मिनट्स हो चुके हैं और ऑयल निकलना शुरू हो गया है और चने हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो ज़रूर जाके देखिएगा और बनाइएगा। साथ में शामिल कर दिया है धनिया कटा हुआ, जिससे बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आएगी और चनों की लुक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखें, मैं आपको चने भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने गाढ़े और कितने मज़ेदार हैं। आप इनको नान के साथ या बॉयल चावलों के साथ एंजॉय करें, बहुत ही लजीज बनते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी चना करी की रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल पे मुर्ग चने की रेसिपी भी है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे इसको अब मैं कवर कर दूँगी और इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे और मज़ेदार से चने की रेसिपी रेडी हो गई है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी और आसान रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। और जो व्यूअर्स मेरे साथ नए नए जुड़े हैं, अभी मेरी वीडियोस को देखना शुरू किया है उन्होंने, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।